नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 23 अप्रैल 2026 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है पानी ढूंढती जिंदगियाँ, वाटर वाइफ और ग्रामीण भारत की सच्चाई, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे संपादक महोदय प्रोफेसर RK जैन अरिजीत जी ने, शिक्षाविद। आज का हमारा विषय एक जिंदगी को लेकर है, ग्रामीण भारतीय लोगों की ज़िंदगी की सच्चाई को, जहाँ छोटी छोटी लड़कियाँ एक पानी भरने के लिए न जाने कितनों दूर तक पानी ढूंढती जाती हैं। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। भारत जल संकट की उस निर्णायक सीमा पर खड़ा है जहां पानी की घटती उपलब्धता आने वाले समय की गंभीर चेतावनी बन चुकी है। नीति आयोग और केंद्रीय जल आयोग के अनुसार 2021 में देश के प्रति व्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता लगभग 1486 घन मीटर थी, जो 2031 तक घटकर 1367 घन मीटर रहने का अनुमान है। यदि यही प्रवृत्ति जारी रही तो 2050 तक यह आंकड़ा 1140 घन मीटर तक पहुंच सकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार गंभीर जल दुर्लभता की भी स्थिति है। 1700 घन मीटर से कम उपलब्धता को जल तनाव और 1000 घन मीटर से नीचे को जल संकट माना जाता है। लगभग 60 करोड़ लोग पहले ही उच्च से अधिकतम जल तनाव में जी रहे हैं और इसका कारण जनसंख्या वृद्धि, भूजल का अत्यधिक दोहन, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और असमान वितरण है। पानी की कमी का सबसे गहरा और मौन बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। ग्रामीण भारत में जल लाने की जिम्मेदारी लगभग पूरी तरह महिलाओं के हिस्से आती है। महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित क्षेत्रों, खासकर ठाणे जिले के डेंगनमल जैसे गांवों में वाटर वाइफ या पानी बाई जैसी कठोर सामाजिक व्यवस्था का सबसे तीखा उदाहरण है। यहाँ पानी की कमी इतनी चरम सीमा पर है कि पुरुष अधिक पानी जुटाने के लिए बहुविवाह तक अपनाते हैं, ताकि महिलाओं को पानी ढोने के काम में लगाया जा सके। महिलाएं रोज 5 से 10 किलोमीटर चलकर 1520 लीटर पानी सिर पर ढोती है, जिससे उनकी पीठ, गर्दन और जोड़ों में लगातार दर्द, कमजोरी और कुपोषण सामान्य हो जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए यह स्थिति और भी खतरनाक बन जाती है। जल संकट केवल शरीर को थकाता नहीं, बल्कि यह लड़कियों के सपनों और शिक्षा की बुनियाद को भी धीरे धीरे कमजोर करता है। जब पानी का स्रोत घर से दूर होता है तो कई परिवार मजबूरी में बेटियों को स्कूल भेजने के बजाय पानी लाने के काम में लगा देती हैं। सूखे के समय स्कूलों में लड़कियों की उपस्थिति तेजी से घट जाती है। स्वच्छ जल और शौचालय की कमी मासिक धर्म संचालन या धर्म स्वच्छता को और कठिन बना देती हैं, जिससे कई किशोरियां पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती। यह स्थिति लैंगिक असमानता को और गहरा स्थायी बनाती। साथ ही दूर-दराज पानी लेने जाना कई बार सुरक्षा जोखिम और हिंसा की आशंका बाढ़ होती है, जिससे उनका आत्मविश्वास, स्वतंत्रता, शिक्षा और अवसर चारों सीमित रह जाती हैं। इन गहरे संकट के बीच सबसे मजबूत उम्मीद की किरण उन्हीं हाथों से उभर रही है जो सबसे अधिक पीड़ा झेल रहे हैं। जो महिलाएं कभी पानी के लिए दूरी तय करने को मजबूर होती थी, आज वही बदलाव की अगुवाई कर रही हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में दलित और पिछड़ी समुदायों की महिलाएं जल सहेली और पानी की दीदी बनकर पुराने कुओं, तालाबों और पारस्परिक या पारंपरिक जल स्रोतों को फिर से जीवित कर रही हैं। वे वर्षा जल संचयन, तालाबों की सफाई और स्थानीय जल संरचनाओं के पुनर्निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। कई स्थानों पर महिलाएं छोटे जल भंडारण ढांचे बनाकर खेती, पशुपालन और घरेलू ज़रूरतों को मजबूत आधार दे रही हैं। अब वे केवल पानी लाने तक सीमित नहीं है, बल्कि जल प्रबंधन, गुणवत्ता निगरानी और सामुदायिक नेतृत्व की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं, जो बदलाव की एक नई और सशक्त दिशा है। जल जीवन मिशन ने सरकारी स्तर पर ग्रामीण भारत की जल आपूर्ति व्यवस्था में उल्लेखनीय तौर ठोस बदलाव किया है।
सन 2019 से लेकर 2019 में जहाँ केवल 3.23 करोड़ यानी 16.5% ग्रामीण घरों तक नल कनेक्शन पहुंचा था, वहीं मार्च 2026 तक यह संख्या बढ़कर 15.82 करोड़ घरों में 81.71% तक पहुंच गई है। इस अवधि में लगभग 12.58 करोड़ नए घरों तक नल से जल उपलब्ध कराया गया है। इसका सीधा प्रभाव महिलाओं के जीवन पर पड़ा, क्योंकि जो समय पहले रोज़ पानी ढोने में खर्च हो जाता था, अब वह काफ़ी हद तक बच जाता है। स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों तक भी जल आपूर्ति में सुधार हुआ, जिससे बुनियादी सुविधाएं मजबूत हो गई। फिर भी देश अभी भी लगभग 85% भूजल पर निर्भर है और अपशिष्ट जल प्रबंधन की चुनौती गंभीर बनी हुई है। 2026 में सच्चा परिवर्तन तभी संभव होगा जब जल संकट को केवल तकनीकी चुनौती नहीं बल्कि सामाजिक और लैंगिक प्रश्न के रूप में समझा जाए। जल प्रबंधन की नीति और निर्णायक प्रक्रिया में महिलाओं को केंद्र में रखना अनिवार्य है। ग्राम स्तर की जल समितियों में उनकी नेतृत्व भूमिका सुनिश्चित करनी होगी, ताकि योजनाएं ज़मीनी ज़रूरतों से जुड़ सकें। वर्षा जल संचयन, भूतल पुनर्भरण और अपशिष्ट जल पुनर्चक्र को बड़े पैमाने पर अपनाना अब समय की मांग है। साथ ही भारत का जल संकट, जल संरक्षण को शामिल करना भी आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरत, जागरूकता और जिम्मेदारी विकसित करने के लिए ज़रूरी है। अंतिम सच्चाई यह है कि भारत का जल संकट केवल पानी की कमी की कहानी नहीं, बल्कि गहरी सामाजिक असमानता और महिलाओं के अदृश्य श्रम का प्रतिबिंब है। वाटर वाइफ जैसे कठोर हकीकतों से लेकर सूखे कुओं को फिर से जीवित करना दलित महिलाओं तक, यह साफ दिखाई देता है कि संकट की सबसे तीखी मार भी महिलाएं झेलती हैं और समाधान की दिशा भी वही दिखाती हैं। 2026 में ठोस नीतिगत, सामाजिक और सामुदायिक कदम उठाए जाए तो 2050 के संभावित जल दिवालियापन को टाला जा सकता है। पानी बचाना केवल संसाधन संरक्षण नहीं, बल्कि समानता, सम्मान और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने की निर्णायक जिम्मेदारियां हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।